आज हम बात करेंगे ITR-1 कैसे फाइल किया जाता है, सैलरी एम्प्लॉयज का इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीषा मीना, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ मैंने अपना गूगल ओपन कर लिया है। सर्च में आपको इनकम टैक्स टाइप करना है। टाइप करते ही इनकम टैक्स लॉगिन आ जाएगा। आपको इनकम टैक्स पेट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉगिन पेज पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर ये आपसे एंटर योर यूजर आईडी पूछेगा। आपका पैन नंबर ही आपका यूजर आईडी रहेगा। यहाँ पर मैं इनका यूजर आईडी डाल रही हूँ। यूजर आईडी डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। आपको कंफर्म करना है। देन आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ मैं पासवर्ड टाइप कर रही हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर इनकम टैक्स की मेन प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022 फॉर असेसमेंट ईयर 2022 टू 23। फाइल नाउ करना है आपको। फाइल नाउ करते ही यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन पूछेगा। सिलेक्ट ऑप्शन पे जाकर आपको 2020-22 टू 2020-23 सेलेक्ट करना है। देन हम ऑनलाइन भर रहे हैं तो ऑनलाइन पर क्लिक करना है आपको। देन कंटिन्यू करना है। यू हैव सेव्ड ड्राफ्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग फॉर सबमिशन। अगर आप पहले से ही फाइल करके सेव कर देते हैं तो यहाँ पर दिखेगा, लेकिन मैंने सेव नहीं किया है इसलिए यहाँ पे नो सेव ड्राफ्ट दिख रहा है। हमें टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। स्टार्ट फाइलिंग करनी है। प्लीज सेलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। इसमें हमें इंडिविजुअल पर क्लिक करना है क्योंकि हम इंडिविजुअल का भर रहे हैं। देन कंटिन्यू करना है। देन इनकम टैक्स रिटर्न का यहाँ पेज ओपन हो जाएगा। यू नीड टू चूज एन ITR फॉर्म टू प्रोसीड। आई नो विच ITR फॉर्म आई नीड टू फाइल। यहाँ सेलेक्ट करना है। हम भर रहे हैं ITR-1 तो हम वो सेलेक्ट करेंगे। देन प्रोसीड विथ ITR-1। यहाँ बता रखा है कि आप ITR कब फाइल कर सकते हैं। हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, इंटरेस्ट एक्सेट्रा एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000। अगर आपकी एग्रीकल्चर में 5,000 तक की इनकम है तो ही आप ITR-1 फाइल कर सकते हैं। अगर ज्यादा है तो आप ITR-1 के लिए एलिजिबल नहीं है। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे लिखा है फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी वन और मोर बिलो मेंशन कंडीशन एज पर 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1). इसमें फर्स्ट में ये बताया गया है कि डिपॉजिट अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट, अगर आपके अमाउंट में पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजेक्शन हुआ है तो भी आपको कंपलसरी रिटर्न फाइल करना है। सेकेंड में ये बताया है कि अगर आपने 2 लाख से ज्यादा खर्चा किया है फॉरेन ट्रैवल्स के लिए, चाहे वो आपने अपने लिए किया हो या फिर किसी डिपेंडेंट के लिए किया हो, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना होगा। थर्ड ऑप्शन में ये बताया गया है कि अगर आपका 1 लाख से ज्यादा बिल आता है प्रीवियस ईयर में तो भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। फोर्थ ऑप्शन में ये बताया गया है कि अदर कंडीशन प्रिस्क्राइब अंडर क्लॉज 4 ऑफ 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) तो भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। मैं यहाँ टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पर सेलेक्ट करूंगी और कंटिन्यू करूंगी। देन आपको ओके करना है। आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का भर रही हूँ इसलिए उनका नाम शो हो रहा है मनीष, मिडिल नेम कुमार, लास्ट नेम मीना, पैन नंबर उनका यहाँ शो हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ उनकी यहाँ शो हो रही है और आधार नंबर भी यहाँ शो हो रहा है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको यहाँ सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सिलेक्ट कर रही हूँ। फिलिंग सेक्शन में आपको 139 सिलेक्ट करना है। रिटर्न फाइल ऑन बिफोर ड्यू डेट, अगर आपका बिलेटेड है तो 139(4) होगा और अगर आपने जो फॉर्म भरा है उसमें कोई मिस्टेक आ जाती है तो 139(5) आपको भरना है। आर यू ऑप्शन फॉर न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BSC, इसमें अगर आप यस सिलेक्ट करते हैं तो न्यू टैक्स रिजिम की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स बता रखी है, इसे आपको एक बार पढ़ लेना है। देन आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको कैंसिल कर दूंगी क्योंकि मैं यहाँ पर नो सिलेक्ट करूंगी एंड ओल्ड स्कीम के साथ कंटिन्यू करूंगी। यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल्स दे रखी है। बैंक डिटेल्स मैंने पहले से ही डाल रखी है। अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ ऐड पर क्लिक करके आप अपनी बैंक डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। ये वैलिडेटेड है जो भी बैंक डिटेल्स मैंने यहाँ पर डाली है। देन आपको कंफर्म करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ एग्जेम्पशन बता रखे हैं जो सैलरी एम्प्लॉय को मिलता है। रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्लूड
ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफर मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेट्रा। इस पर आपको यहाँ पर अगर आपने किया है तो यस करना है, अगर आपने नहीं किया है तो नो करना है। सिंपली आपको ऐसे ही सारे एग्जम्पशन पढ़ लेने हैं और जो आप एलिजिबल हैं उसमें आपको यस करना है, जिसमें नहीं है आपको नो करना है, देन कंटिन्यू आपको करना है। इनकम फ्रॉम सैलरी, तो इस तरह का विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल्स यहाँ देख लेनी है। इनकम फ्रॉम सैलरी, अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी डिक्लेयर्ड इन शेड्यूल TDS 1। आपको जो TDS 26 AS उसमें जितना दिखा रखा है उतना ही आपको दिखाना पड़ेगा, उससे कम आप दिखा नहीं सकते। पहले हम इनका 26 AS देख लेते हैं। उसके लिए आपको ई फाइल पर क्लिक करना है, देन इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। फिर साइड में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आपको व्यू फॉर्म 26 AS पर क्लिक करना है, देन आपको कंफर्म करना है एंड एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री टू यूज द एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर्म 16/16A ग्रांटेड फ्रॉम ट्रेस, इस पे आपको क्लिक करना है, देन प्रोसीड करना है। इसकी डिटेल्स आप व्यू वेरीफाइड टैक्स क्रेडिट और नीचे यहाँ पे लिख रखा है व्यू टैक्स क्रेडिट फ्रॉम 26 AS, इस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना है 2022 to 23। व्यू एस आपको सिलेक्ट करना है HTML। व्यू डाउनलोड पर क्लिक करना है। 26 AS की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। आप यहाँ पर अपना एड्रेस देख सकते हैं और यहाँ पर इनकी इनकम शो होगी, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इनकी इनकम डिटेल आ जाएगी। टोटल टैक्स डिडक्ट इनका इतना हुआ है। इसके अलावा आपकी कोई और डिटेल्स होगी तो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। इनकी इनकम है 13,66,146 रुपीज। इस इनकम को आपको यहाँ पर अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए एडिट पर क्लिक करना है, देन सैलरी एज पर सेक्शन के सामने आपको ये अमाउंट लिखनी है। सैलरीज एज पर सेक्शन 17(1) AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसमें आपको जो डेटा दे रखा है वही डाटा आपको रिफ्लेक्ट करना है। अगर कुछ भी डिफरेंस आता है तो फर्दर नोटिस मिल सकता है। अगर आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट देखना है तो सर्विस पर क्लिक करें। इसमें लास्ट में आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS मिल जाएगा। देन आप प्रोसीड करेंगे तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। इसे आपको एक बार पढ़ लेना है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। देन एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पर क्लिक करें। यहाँ पे आपकी डिटेल्स शो हो रही है सैलरी की और डिविडेंड्स की। SFT इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्सेस भी देख सकते हैं। डिमांड एंड रिफंड भी देख सकते हैं एंड अदर इंफॉर्मेशन भी आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर अमाउंट फिल कर देती हूँ जो हमने देखी थी। यहाँ पर आपको सैलरी मेंशन करनी है। सैलरी थी हमारी 13,66,146 रुपीज। देन आपको नीचे आना है। नेचर ऑफ एग्जम्पशन अलाउंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। किसी भी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेट सैलरी की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। देन आपको सेव करना है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी किसी भी तरह की इनकम हो रही है हाउस प्रॉपर्टी से तो आपको यहाँ पर फिल करनी है। ऐड करके डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आपको उसका इंटरेस्ट रेट अमाउंट यहाँ लिखना रहेगा। अगर लेआउट प्रॉपर्टी है तो लेआउट सिलेक्ट करें। देन आपको शो करना होगा ग्रॉस रेंट रिसीव्ड, रिसीवेबल, लेटेबल वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ आपको बताना रहेगा कि कितना रेंट आपको रिसीव हुआ है। यहाँ आपको बताना है कि कितना टैक्स आपने पे किया है। देन आपकी टोटल एनुअल वैल्यू आ जाएगी। देन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू डिडक्शन आपको मिल जाएगा। इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। देन एरर्स अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर लेस देन 30% वो यहाँ मेंशन हो जाएगा। हमारी हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इनकम नहीं हो रही इसलिए मैं इसे कैंसिल कर रही हूँ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अगर आपकी किसी और सोर्सेज से इनकम हो रही है तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हैं। इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, लास्ट ईयर में आपका कोई भी टैक्स रिफंड हुआ है और उस पर कोई इंटरेस्ट मिला है तो वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपकी अदर सोर्स से कोई इनकम है तो आप ऐड अनदर पे क्लिक करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एग्जम्पशन इनकम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन आपको कंफर्म करना है। टोटल डिडक्शन आप जान लेते हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फ्रॉम डोनेशन पेड, अगर आपने कोई भी डोनेशन किया है तो आपको यहाँ पर यस करना है, अगर नहीं किया तो नो करना है। अगर आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG है तो यस करना है। अगर आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C है तो यहाँ पर यस करें। आपको यहाँ क्लेम फॉर डिडक्शन की अमाउंट डालनी है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, अगर आपका एम्प्लॉयर कोई कंट्रीब्यूशन करता है तो उसकी डिटेल यहाँ आ जाएगी। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड और मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर स्पेसिफाइड इंडिविजुअल्स, स्पेसिफाइड इंडिविजुअल में कवर होते हैं सेल्फ डिपेंडेंट और पेरेंट्स। अगर आपका कोई भी मेडिकल क्लेम है तो आपको यहाँ पर यस करना है। अगर आप यस करते हैं तो नेक्स्ट विंडो में मेडिकल की सारी डिटेल्स आ जाएगी। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मोड टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन फॉर सेल्फ एंड रिलेटिव,
अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट आपको यहाँ बताना होगा। हमने नहीं लिया है तो मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट कर रही हूँ। क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, यहाँ आपको 10,000 तक के ही इंटरेस्ट पर डिडक्शन मिलता है। लास्ट में आता है अदर डिडक्शन। अगर आपका कोई और डिडक्शन है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। देन आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपने जो डिडक्शन किए हैं वो यहाँ आ जाएंगे। आपको यहाँ वेरीफाई कर लेना है आपके डिडक्शंस को। आपने जो भी डिडक्शन किए हैं उसकी डिटेल्स यहाँ आ जाएगी। इसमें आपको एडिट करना है तो एडिट पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। इफ यू आर इंटाइटल्ड टू एनी अदर क्लेम प्लीज सिलेक्ट टू क्लेम सच एलिजिबल डिडक्शन। आपका डोनेशन है तो यहाँ पर कीजिए ATG में। अगर आपका सर्टेन डोनेशन है तो ATGG को सिलेक्ट कीजिए। इंटरेस्ट का सेविंग बैंक अकाउंट है तो यहाँ करना है। देन आपको कंफर्म करना है। अब आपको टैक्स पेड पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपकी डिटेल्स आ जाएगी। डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, TDS ऑन सैलरी इनकम। आपका जो सैलरी इनकम पर TDS कटा है वो यहाँ शो हो रहा है। अगर आप शो डिटेल्स करेंगे तो यहाँ डिटेल्स आ जाएगी। ये आपका एम्प्लॉयर TIN नंबर है। यहाँ नेम ऑफ द डिडक्टर दे रखा है NHPC लिमिटेड। इनकम चार्जेबल अंडर सैलरीज, इनकी इनकम इतनी है और टोटल टैक्स डिडक्टेड इतना हुआ है। और किसी तरह का अगर आपका डिडक्शन हुआ है तो उसकी डिटेल्स यहाँ शो होगी। देन आपको कंफर्म करना है। अब आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी पर क्लिक करना है। ग्रॉस टोटल इनकम इतनी है, इनकी टोटल डिडक्शन इतना हुआ है और टोटल इनकम इनकी टैक्सेबल इनकम इनकी इतनी रहेगी। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 1,21,359 रुपीज है। आप यहाँ पर शो कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन भी आ जाएगा कि किस तरह से ये अमाउंट आ रही है। हेल्थ एंड एजुकेशन केस एट 4%। आपका जो टैक्स पेबल है उस पर 4% सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन केस चार्ज करती है। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 पेड इन एरियाज और इन एडवांस, तो उसे यहाँ पर आपको क्लेम कर सकते हैं। अगर इसमें आपका कोई क्लेम है तो आप उसको यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। इंटरेस्ट की डिटेल्स आपकी यहाँ पर शो होगी। अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो उसकी लेट फी लगेगी जो यहाँ शो होगी। मैं यहाँ पर बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रही हूँ इसलिए यहाँ पर कोई लेट फी शो नहीं होगी। देन आपको कंफर्म करना है। सारी डिटेल्स भरने के बाद प्रोसीड करना है आपको। यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड ऑफ ₹1,26,790 रुपीज। ये आपका रिफंड है। यहाँ पर आपको आपकी सारी डिटेल्स की समरी शो होगी। अगर आप शो डिटेल्स करोगे तो ग्रॉस टोटल इनकम की समरी आ जाएगी। देन आपको प्रीव्यू रिटर्न करना है। ये आपको प्रीव्यू रिटर्न की डिटेल्स दिखाएगा। यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, प्रोसीड टू प्रीव्यू करना है आपको। प्रोसीड टू प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको दिख रही होगी। ITR 1 असेसमेंट ईयर यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी जो भी हमने आगे भरी है। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह सब कुछ आ जाएगा। डिडक्शन एंड टैक्सेबल टोटल इनकम भी आ जाएगी। एग्जाम्पशन इनकम भी आ जाएगी। कंपनसेशन ऑफ टैक्स पेबल भी आ जाएगा। हेल्थ एंड एजुकेशन केस 4% और टोटल टैक्स एंड केस रिफंड भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। इन शॉर्ट सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी। आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। देन आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। मेरी सारी डिटेल्स वैलिड है इसलिए यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुली आ रहा है। देन आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे तो नेक्स्ट विंडो आधार OTP की वेरिफिकेशन की होगी। आपको OTP वेरीफाई करना है। देन आपको सबमिट करना है। आपका ITR 1 फाइल हो जाएगा। इस तरीके से बिना किसी की मदद से आप खुद इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल कर सकते हैं। ITR 1 कैसे फाइल करना है इसको मैंने डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश की। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे फाइल करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी। यहाँ स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिख रही होगी। इनकम टैक्स से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे रखी है इस पर आप हमको संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और पास में जो बेल आइकन है उसे हिट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ सके।